दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। हुजूर आ रहे हैं। अरे सुन्नियों अपने दामन को भर लो, मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। अरे सुन्नियों अपने दामन को भर लो, मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। और शेर आखिर पेश कर रहा हूँ, समाअत कर ले। हिरन कैद में रह के ठिला रही थी, ये कह कह के बच्चों से बल खा रही थी। हिरन कैद में रह के ठिला रही थी, ये कह कह के बच्चों से बल खा रही थी। और मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ, मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ, कि हमको बचाने हुजूर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ, कि हमको बचाने हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, वक्त मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं चंद बातें लेके आया, वो आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। गुंजाइश अल्लाह ताला ने कतई बिल्कुल नहीं छोड़ी, गुंजाइश अल्लाह ने बिल्कुल नहीं छोड़ी। अल्लाह फरमाता है कि इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। और जो लोग मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदाहुल करीम उनसे प्यार करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है। जो लोग नमाज से दूर रहते हैं, रोज़ों से दूर रहते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत का भी इनकार करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, वो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल नहीं है। और जो इस्लाम में दाखिल नहीं है प्यारे इस्लामी भाइयों, उनके ताल्लुक से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ना तो वो दुनिया में कामयाब हैं और ना आखिरत में कामयाब हैं। एक तो अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वह आपने देखा प्यारे इस्लामी भाइयों के मेंबर नूर पर लोग जगह पे जगह जिनकी दाढ़ियां नहीं होती हैं वो बैठ जाते हैं और फिर नात गोई शुरू किया करते हैं, या मेंबर नूर पर बैठते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक जगह में प्रोग्राम में गया तो मैंने देखा कि एक बगैर दाढ़ी वाला मेंबर नूर पर बैठा हुआ था। और वहां पे जब उलमाए किराम का आना शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, तो एक मौलवी साहब ने खड़े होकर उनसे कहा कि हजरत माजरत चाहते हैं, आपको अगर नात गोई करना है तो आप मेंबर से नीचे उतर कर भी कर सकते हैं, ये मेंबर नूर है, इसका अदब करो। तो जनाब ने कहा क्या हम नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में नबी की नात नहीं पढ़ सकते? हम नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में नबी की नात नहीं पढ़ सकते? तो मौलवी साहब ने बड़ी संजीदगी के साथ में कहा, ये बताओ कि वो कौन सा इश्क नबी है जिसमें नाते पाक पढ़ना तो लिखा है और दाढ़ी रखना नहीं लिखा है? तो मौलवी साहब ने कहा, ये बताओ कि वो कौन सा इश्क नबी है जिसमें नाते पाक पढ़ना तो लिखा है और दाढ़ी रखना नहीं लिखा है? तो मौलवी साहब ने कहा, ये बताओ कि वो कौन सा इश्क नबी है जिसमें नाते पाक पढ़ना तो लिखा है
इश्क़ नबी हमें दिखाओ कि जिसमें नाते पाक पढ़ना तो लिखा है, समझे, और दाढ़ी रखना नहीं लिखा है। अगर आप नबी की मोहब्बत में नाते पाक पढ़ सकते हो तो नबी की मोहब्बत में दाढ़ी मुबारक भी रख सकते हो। बात सही है नहीं? बिल्कुल। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला उन लोगों से भी प्यार करता है जो तौबा करने वाले हैं, जो अपने गुनाहों पे नादिम होते हैं और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करने लगता है। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह ताला उनसे भी मोहब्बत करता है जो पाक और साफ रहते हैं, जो पाक रहने वाले लोग होते हैं, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है। आज के वक्त में हम सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह करते हैं, कितने गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई तो ऐसे हैं कि जिसकी 1 इंच दाढ़ी है, किसी की 2 इंच दाढ़ी है और किसी की 3 इंच दाढ़ी है। मुकम्मल तरीके से अगर आपको दाढ़ी रखना है तो हद शरा तक आप रखिए, वरना इसको प्यारे इस्लामी भाइयों काट काट कर इधर उधर मत बहाइए। मैदान महशर में अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछ लिया, ऐ मेरे उम्मती ये बता, तू कलमा मेरा पढ़ता था, सदका मेरा खाता था, और जब तूने चेहरे पे मेरी सुन्नत को सजाया, सजाने के बाद तूने उसको कुतर कुतर कर इधर उधर फेंका, तो उस वक्त प्यारे आका के सामने हमारा हाल क्या होगा? हम नबी की बारगाह में क्या जवाब देंगे? मेरे प्यारे, जो गुनाह हमने किए हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम जब अपने बिस्तर पर जाएं तो हमको तौबा इस्तगफार करना चाहिए। इसलिए कि तौबा जो करने वाले होते हैं, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं उन्हें अपना महबूब बना लूं, मैं उनसे मोहब्बत करने लगता हूं। और कैसी मोहब्बत? प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक ऐसा शख्स था जो दिन रात गुनाह किया करता था, चोरी किया करता था। उसका नाम प्यारे इस्लामी भाइयों पुलिस वालों के पास भी लिखा हुआ था, पुलिस वालों के रजिस्टर पे भी उसका नाम चढ़ चुका था, और वो गुनाह पे गुनाह करता था। एक दिन आया हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, और आने के बाद अर्ज करने लगा, हजरत मैं चाहता हूं कि अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा कर लूं। आपने फरमाया तौबा कर ले, क्योंकि जब कोई भी इंसान, मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई भी इंसान अपने गुज़िश्ता गुनाहों से सिद्क दिल से तौबा कर लेता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। माफ फरमा देगा। उसने तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद अपनी जिंदगी गुजारने में लग गया। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, जो सिपाहियों के रजिस्टर में उसका नाम लिख चुका था, तौबा तो उसने अल्लाह और उसके यानी कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हजरत हसन बसरी की बारगाह में कर ली। लेकिन पुलिस वालों के रजिस्टर से उसका नाम नहीं लिखा। पुलिस वाले उसकी तलाश में निकले, इसको पकड़ा जाए और इसने जो गुनाह किए हैं इसको सजा दी जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सजा जब उसे ये मालूम हुआ कि सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे तलाश कर रहे हैं, तो उसी वक्त के जय्यद अल्लाह के वली, जिसको दुनिया हजरत शिबली के नाम से याद करती है, उनकी बारगाह में दौड़ के पहुंचा और कहने लगा, हजरत मैंने तौबा तो कर ली है, लेकिन पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, मुझे छिपा लीजिए। आपने अपनी खानका की तरफ इशारा किया, एक कमरा था, और फरमाया कि जा तू उस कमरे में जाके छिप जा, तू किसी सिपाही को नहीं दिखेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शख्स खानकाह के कमरे में गया और जाने के बाद छिप गया। इतने में तलाश करते करते पीछे से सिपाही भी आ गए, और सिपाहियों ने कहा कि हजरत यहाँ कोई चोर आया था, उसका नाम लेके कहा फला शख्स आया। कहाँ आया? तो कहाँ है? अल्लाह के वली झूठ कैसे बोलते? प्यारे इस्लामी भाई, आपने फरमाया आया, लेकिन वो कमरे के अंदर बंद है, जाओ कमरे के अंदर है। और जब कमरे का नाम लिया तो दिल में सोचने लगा कि जब बताना ही था तो छिपाया क्यों? अपने आप ही कमरे में छिपाया, और जब सिपाही आ गए तो अपने आप ही बता रहे हैं। दिल में कहने लगा, या अल्लाह आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने तौबा तो कर ली है, ऐ मेरे मौला तू ही मुझे बचाने वाला है, मुझे बचा ले। प्यारे इस्लामी, ये दिल में सोच रहा था। सिपाही अंदर गए, कमरे का चारों तरफ मुआयना किया, देखा, तलाश किया, ढूंढा, लेकिन वो चोर कहीं नजर नहीं आया, चोर कहीं नजर नहीं आया। बाहर निकल कर आए, क्यों हजरत शिबली अल्लाह के वली, आपने कहा चोर अंदर है। हम गए, अंदर नजर नहीं आया।
प्यारे इस्लामी भाइयों, दोबारा कहा कि जाओ अंदर है चोर छिपा हुआ। दोबारा गए, नहीं मिला। तीसरी बार भी गए, नहीं मिला। आखिरकार लोग ये सिपाही जो थे वो चले गए। जब सिपाही गए तो बाहर निकला और कहने लगा, क्यों हजरत, आज हमने आपको देख लिया, हमने तो आपको अपना मददगार समझा, लेकिन आप तो हमारे दुश्मन बन बैठे। हम तो आपकी बारगाह में बचने के लिए आए थे, छिपने के लिए आए थे, लेकिन आपने पुलिस वालों को हमारा पता बता दिया, सिपाहियों को हमारा पता बता दिया। वो तो किस्मत हमारी अच्छी थी जो हम उनको नजर नहीं आए। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये किस्मत तेरी अच्छी नहीं थी, बल्कि मैंने सच बोला है, इसलिए अल्लाह ताला ने तुझे उन सिपाहियों की नजर से पोशीदा कर दिया। ये मेरे सच की बरकत ने तुझे बचा लिया है। आज हम कहते हैं कि जब झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा कारोबार नहीं चलेगा। हम कहते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। हम कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे जिंदगी में गुजारा नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मय्यतकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, यानी कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं और झूठ से परहेज करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। अल्लाह ताला उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। हम लोग आए दरिया शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे, हम यहाँ पे आके अपने आप को देखें कि हमने कितने अपनी जिंदगी गुज़िश्ता जिंदगी में गुनाह किए हैं। अपने गुनाहों से तौबा करें और आने वाली जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारें। मेरे पढ़ने में बोलने में कोई गलतियां हुई हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह।